हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का 9वां क्लास है। छोटे छोटे फॉर्मेट में मैंने बना रहा हूँ। सॉरी, मतलब इसमें क्वेश्चन को कुछ वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। कुछ क्वेश्चन इस पर बना देते हैं, अगला फिर बनाएंगे, क्योंकि एक ही दो क्वेश्चन में क्या हो जाता है ना, टाइम पूरा लग जाता है। इसलिए कोशिश किए पहले एक बना लेते हैं, फिर उसके बाद फटाफट बना लेंगे। ओके, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 6 है। क्वेश्चन कहता है क्या, इन ए ट्रायंगल एबीसी इज द राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल एबीसी एक राइट एंगल है जिसका ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंगल सी दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हम करते क्या है, तो निकालना क्या है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द AC और BC का मान निकालना है। सबसे पहले हम 30 डिग्री पर निकालेंगे। 30 डिग्री का जस्ट सामने वाले एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नीचे बेस होता है, आई होता है। ओके, साइन 30 सॉल्यूशन करते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर P/H, साइन 30 डिग्री बराबर P/H। तो हम जानते हैं P का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे P पहले से दिया हुआ है, H हमको मालूम नहीं है। जब नहीं मालूम है, आई हैव नो आइडिया, 1/2 इक्वल टू 5 cm/H। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो H द वैल्यू फाइंड क्या होता है हमारा 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर H जब मालूम चल जाता है तो यानी परपेंडिकुलर मालूम हो गया, हाइपोटेनस मालूम हो गया, तो इधर बेस पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC का मान 10 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, निकला है मेरा वैल्यू। B का मालूम नहीं है और AB का मालूम 5 सेंटीमीटर। 100 cm स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस 25 cm स्क्वायर। ओके, 100 cm स्क्वायर में से माइनस 25 cm स्क्वायर घटा देते हैं तो B स्क्वायर का मान 75 cm स्क्वायर आ जाता है। B बराबर मान क्या होगा, 5√3 मेरा वैल्यू दे देता है। P बराबर 5 सेंटीमीटर और H बराबर 10 सेंटीमीटर, AC और B का मान 5√3 cm, ये मेरा वैल्यू फाइंड हो गया। ये बहुत आसान है क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे एग्जाम्पल नंबर 7 हम खुद बना कर यहाँ बताएंगे, क्योंकि ऐसे जल्दी हो जाता है। ठीक है, अगला कहता है क्या, PQR। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, PQR एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, PQR इज राइट एंगल एट Q। Q पर क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री है। जहां दिया हुआ है, कह रहा है क्या, जहां PQ बराबर 3 cm, P और Q बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद PR बराबर 6 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन द एंगल QPR एंड एंगल PRQ। ये एंगल निकालना है, यानी कि एंगल P, एंगल ये और ये एंगल ये, दोनों एंगल निकालना है। तो हमको मालूम है, ध्यान देना। अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसका, पहले QPR सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्वेश्चन, एंगल QPR, ध्यान दीजिए, बराबर क्या है, ये वाला वैल्यू ध्यान दीजिएगा। अगर Q को P वाला एंगल ये लेते हैं, इसके सामने क्या होता है, ये तो क्या हो जाता है, ये लेते हैं वैल्यू, हमको मालूम करना है, फाइंड करना है। तो साइन थीटा साइन P, इसके लेते हैं तो साइन P परपेंडिकुलर बटा क्या था, PR दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर।
ध्यान दीजिए। ओके, क्या होता है पी बाई एच, ठीक है। हमें एंगल नहीं मालूम है तो क्या होगा, सॉरी ये निकल गया। उसके बाद कॉस साइन, अगर ये दिया हुआ ना, सॉरी ये ले लेते हैं साइन क्यों पी आर क्यू, ये क्यों, क्योंकि ये इसके सामने वाला वैल्यू दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर इस एंगल को दिया है इसलिए यही लेंगे। तो अच्छा वही उस पर भी निकल सकता है, तो क्या हो गया ये साइन आर बराबर क्या होता है पी बाई एच। पी का मान कितना दिया हुआ है 3, है ना। आई एच का मान कितना है 6, तक काटते हैं तो क्या होता है 1/2 वैल्यू देता है मेरा, यानी कि साइन आर बराबर कितना डिग्री हो गया 1/2। साइन आर 1/2 कितनी डिग्री के लिए होता है, यानी कि 30 डिग्री का मान तो कितना होता है 30 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। अब इतना मालूम चल गया ये 30 डिग्री हो गया। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल क्यू आर पी बराबर क्या होगा, एंगल क्यू, ये टोटल मान में से इसको घटा करिए तो ये मैंने मालूम कर जाएगा 180 डिग्री टोटल मान होता है वैल्यू, है ना। उसमें दोनों एंगल का मान जोड़ के घटा देंगे, प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी, ये मेरा आ गया क्या है पी आर क्यू, सॉरी पी आर क्यू। पी एंगल वाला निकालना है तो क्या लिखेंगे 180, ये में से क्या करेंगे ये दोनों मान क्या करेंगे हम घटा देंगे ये दोनों को जोड़कर, ठीक है। तो क्या हो जाता है तो पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री, अब माइनस 30 और 90 क्या होता है 120 डिग्री। तो हमें मालूम चल गया कितना 60 डिग्री, यानी कि पी आर क्यू बराबर 60 डिग्री का मान क्या होता है क्या होता है 3/2। तो बस हम ये मालूम है इसके लिए 30 डिग्री दे कितना 60 डिग्री आना निकल गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मालूम था, ये निकालना था साइन 30 डिग्री के मान से ये साइन थीटा के मान से ये निकाल दिए पी बाई एच, रेशियो 1/2 आया, 1/2 साइन आर के लिए 30 डिग्री मान लग गया, 30 मान तो गया 90 होता ही है तो क्या 60 डिग्री होगा नहीं, निकाल दिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 है क्या, हाँ एग्जाम्पल 8 है, ठीक है। ये मैं कह रहा है क्या साइन इफ साइन ए प्लस बी बराबर दिए सॉरी 1 माइनस बी बराबर 1/2। उसके बाद दिया है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। जहाँ कुछ और दिया हुआ है 0 डिग्री से लेकर ए प्लस बी का मान जो है ना लेस देन 90 डिग्री है, जहाँ ए ग्रेटर देन बी है। हाँ सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि ए का ए प्लस बी का मान जो होगा ना 0 और 90 के बराबर या 90 से छोटा, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ये दोनों साइन कॉस की फॉर्म है, पहले ध्यान देना, ठीक है। साइन कॉस के फॉर्म में होने का मतलब होता है ये दोनों का वैल्यू ले लेंगे। अगर साइन के लिए कहा जाए डालते हैं इसको, ओके समझ गए ना इसको, ठीक है। Since sin a माइनस बी बराबर 1/2 बराबर 60 डिग्री होता है, सॉरी किसके साइन ए माइनस बी, हाँ 30 डिग्री, ठीक है। कॉस ए प्लस बी के लिए 1/2 कितना डिग्री होता है 60 डिग्री के बराबर
कुछ बात समझ में आया कि नहीं? वो ना, तो हम क्या करेंगे, साइन कॉस के लिए मतलब नहीं है, एंगल दोनों को उठा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, है ना। ऑल्सो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ओके, और ये दोनों को वैल्यू को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, है ना। तो ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस है तो कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो a बराबर 45 बटा 90 डिग्री बटा 2 कर दीजिएगा तो 45 डिग्री, यानी कि a का मान 45 डिग्री मेरा आ गया। यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ठीक, ए का मान जो मेरा आ गया कितना, 45 डिग्री, तो क्या हम इक्वेशन 1 में ए पुट द इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ए कितना है, 45 डिग्री है, माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। ये क्या हुआ, जीरो से बड़ा, और ये दोनों ध्यान रखना है, ये प्लस बी का मान होना चाहिए इससे छोटा। तो बताइए जब ए का मान 45 डिग्री हो गया, और जब इसमें मान रखा जाएगा बी का मान, तो क्या हो जाता है, ये 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देते हैं तो कितना बच जाता है, इधर आ जाता है बी, यानी माइनस प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस, यानी कि 15 डिग्री, यानी कि बी का मान मेरा 15 डिग्री वैल्यू निकल गया। तो ये हम लोग बता सकते हैं 45 से 15 60 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। ये मान, ओके। तीनों एग्जाम्पल मैंने आज समझाया। अब अगले क्लास में एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा चारों क्वेश्चन को जितना हो सके मैं सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है।